आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिखने लगे चक्रवाती तूफान यास के तेवर, तेज हवाओं के साथ समुद्र में उठी ऊंची लहरें, राहत शिविरों में पहुंचे लोग। टूलकिट केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विवाद में कूदे, कहा सत्य डरता नहीं। हिंसा के बाद पलायन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, ममता सरकार से मांगा जवाब। बयानबाजी, मुफ्त में कफन बांट रही झारखंड सरकार, भाजपा ने कसा तंज तो झामुमो ने किया पलटवार। योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच संघ नेता लखनऊ पहुंचे, कई बैठकों में होंगे शामिल। पाकिस्तान में मियां खलीफा के टिकटॉक अकाउंट पर लगा बैन, फैंस बोले ऐसा करना पूरी तरह से अपराध। काशी पहुंचे सीएम योगी ने पंडित छन्नूलाल मिश्रा से मुलाकात की, बेटी की मौत की हाई लेवल जांच का भरोसा दिया। देश में 40 दिन बाद आए कोरोना के 2 लाख से कम नए केस, 24 घंटे से 3,500 मरीजों ने तोड़ा दम। सुष्मिता सेन के घर आने वाला है नन्हा मेहमान, बुआ बनने की खुशी में फूले नहीं समा रही एक्ट्रेस, शेयर किया खास पोस्ट। सागर हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार पर गिरी गाज, उत्तर रेलवे ने नौकरी से किया सस्पेंड। उड़ीसा के बालासोर के करीब पारादीप और सागर आइलैंड के बीच उतरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट के करीब से चक्रवाती तूफान यास के गुजरने की संभावना है। उड़ीसा के धमरा पोर्ट के करीब बुधवार सुबह लैंडफॉल की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों में बने राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। पारादीप में तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। यहां से बुधवार को चक्रवात यास के गुजरने का अनुमान है। उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की जोखिम को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना टूलकिट को लेकर छिड़े विवाद में कूदे हैं। पहली बार राहुल गांधी ने इस मामले पर राय जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि सत्य डरता नहीं है। टूलकिट केस में सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की ओर से ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी के अगले ही दिन राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने #टूलकिट का इस्तेमाल करते हुए लिखा है, सत्य डरता नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने कथित कोविड टूलकिट मामले की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित कार्यालयों पर सोमवार की शाम छापा मारा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की वजह से राज्य से लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिए जाए तथा इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति विनीत सरन तथा न्यायमूर्ति BR गवई की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मामले में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि NHRC और NCW ने पश्चिम बंगाल में लोगों की स्थिति का जायजा लिया है। कोरोना महामारी के भयंकर प्रकोप के कारण देश की स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर आर्थिक स्थिति तक डगमगा गई है। मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि उनके परिजनों की मौत पर कफन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि देश की तमाम सरकारें व प्रशासन संकट की इस घड़ी में हर तरह से लोगों की मदद करने व उनके जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कोरोना से बड़ी संख्या में हो रही मरीजों की मौत को देखते हुए झारखंड सरकार लोगों को अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त में कफन उपलब्ध करा रही है। इस बीच सरकार की इस पहल पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने मुफ्त कफन के लिए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। संघ सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंचे हैं। होसबोले जियामऊ विश्व संवाद केंद्र में बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि लखनऊ में कई बैठकें भी होंगी। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच संघ नेता का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इधर कुछ दिनों से यूपी में योगी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा चल रही है। कई मंत्रियों का निधन कोरोना के कारण हो गया है। कुछ मंत्रियों ने कोरोना के पहली लहर में ही दम तोड़ दिया था। ऐसे में उनकी जगह नए मंत्रियों को शामिल
करने की बात चल रही थी। इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर आ गई। इस कारण मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा खत्म हो गई। वहीं दूसरी लहर में भी कुछ मंत्रियों का निधन हो गया है। एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की बातें होने लगी है। सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, वेब कैमरा मॉडल और स्पोर्ट्स कमेंटेटर मियां खलीफा के टिकटॉक अकाउंट पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया है। वह पूर्व एडल्ट स्टार भी रही है। सोशल मीडिया पर मियां खलीफा के लाखों फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान सरकार ने मियां को बिना जानकारी दिए उनके टिकटॉक अकाउंट पर बैन लगा दिया है, जिसको लेकर अब मियां खलीफा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मियां खलीफा को उनके टिकटॉक अकाउंट बैन होने के बारे में अपने फैंस से पता चला। दरअसल अचानक से पाकिस्तानी फैंस को टिकटॉक पर मियां के वीडियो दिखना बंद हो गए, जिसके बाद फैंस ने ट्विटर पर उनको इस बारे में जानकारी दी। इस तरह से मियां खलीफा को पता चला कि पाकिस्तान में उनके टिकटॉक अकाउंट को बिना किसी जानकारी के बैन कर दिया गया है। बनारस घराने के विख्यात ठुमरी गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा बीते 25 दिन से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्टर ने उनका दर्द लोगों के सामने रखा तो इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे। इसका असर यह हुआ कि सोमवार की शाम वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने मंगलवार सुबह सुबह पंडित छन्नूलाल मिश्रा और उनकी छोटी बेटी डॉक्टर नर्मदा मिश्रा से सर्किट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पंडित जी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, किसी भी तरह की चिंता ना करें। आपकी बेटी की मौत की जांच आपकी मांग के मुताबिक दोबारा होगी। आप काशी ही नहीं देश के शान हैं और हमें आपके सुख दुख का पूरा ध्यान है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर मंद पड़ती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 2 लाख से भी नीचे नए मामले दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह है कि इस अवधि में मौतों के आंकड़े में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी यह 3000 पार है। बता दें कि बीते 40 दिनों से भारत में हर दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। वहीं पीक के समय देश में नए मामले 4 लाख पार कर गए थे। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1,95,485 नए मामले सामने आए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। उनकी भाभी यानी छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री चारू असोपा प्रेग्नेंट है। सुष्मिता के भाई राजीव सेन के साथ चारू असोपा ने शादी की है। हाल ही में चारू ने सोशल मीडिया पर खुद के प्रेग्नेंट होने की खबर परिवार संग फैमिली को दी थी। चारू ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बेबी बम्प के साथ अपनी फुटेज शेयर करते हुए बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं अब बुआ बनने की खुशी सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी है। सुष्मिता ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए बताया कि वो इस बात को लेकर कितनी एक्साइटेड है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब सुशील को उसकी उत्तर रेलवे की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्टर ने मंगलवार के अंक में यह खबर प्रकाशित की है कि सुशील के सस्पेंशन की तैयारी उसकी गिरफ्तारी के बाद ही शुरू हो गई थी। मंगल को उत्तर रेलवे के CPRO ने जानकारी दी है कि सुशील को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पहलवान सुशील कुमार को रेलवे की नौकरी से हटाया गया है। दिल्ली सरकार में डेप्यूटेशन पर चल रहे सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम में स्कूल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया था। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार का कहना है कि रविवार को रेलवे बोर्ड को दिल्ली सरकार से सुशील कुमार से संबंधित एक रिपोर्ट मिली है, जिसमें सुशील कुमार पर FIR दर्ज होने का जिक्र है।